चलिए, जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। गाइस, हमारा ऑपरेटर का पेपर भी हो चुका है और इस अब इसका रिजल्ट की डेट भी हो जाएगी, फिर अपने फिजिकल की डेट भी हो जाएगी, फिर फाइनल भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप में से किस किस के कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं जो आप सभी के दिमाग में चल रहे होंगे, एक्चुअली मेरे भी माइंड में चल रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कट ऑफ के रिज़ल्ट के बारे में, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ कि हाँ सर जी, जो रिज़ल्ट है कब तक आ जाएगा, फिजिकल डेट जो है वो कब हो जाएगी, है ना। रेस कब लगानी, कैसे लगानी है। रेस भी इसमें कोई थोड़ी नहीं है, लगभग जीडी से 200 मीटर ही कम है। यानी कि आपको 4.8 किलोमीटर की रेस 28 मिनट में लगानी है ना। वहाँ पर जो है जीडी में क्या होता है, जीडी में 5 किलोमीटर की रेस होती है और आई थिंक 24 मिनट में लगानी होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल रहा है और थोड़ी सी रेस भी कम है। तो अभी यहाँ पे आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आप पे रिजल्ट आ रहा है ना, वो जो हमारा मार्च चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है। और उसके बाद में आएगा अप्रैल, ठीक है, क्या आएगा, अप्रैल। तो गाइस मार्च और अप्रैल के बीच में, है ना, यानी कि मार्च का जो एंड वाला वीक होगा और अप्रैल का जो स्टार्टिंग वाला वीक होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आज जो आपकी डेट हो चुकी है वो 8 तारीख हो गई है, 8 मार्च। और 8 मार्च के बाद, ठीक है, हमारा जो आएगा लगभग एंड वाले, यानी कि 25 तारीख के बाद में कभी भी आ सकता है और अप्रैल के लगभग 7 तारीख तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक रिजल्ट आपका हो जाएगा। अब देखिए, रिजल्ट इतना मायने नहीं रखता गाइज। अगर आपने आंसर की देखी है अपनी, ठीक है, जैसे मैंने भी देखी थी, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा भी था ना, तैयारी हमने बहुत अच्छे से की थी, फिजिक्स तो हमने बहुत हद तक पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आप लोगों के मार्क्स कट ऑफ से बन रहे हैं ज़्यादा, यानी कि लगभग आपको अंदाज़ा अंदर से आती है ना चीज़ें कि हाँ मेरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे तो ये भी बोलते हैं कि हाँ मुझसे तो फिजिकल ज़रूरी दिलवाएंगे, फाइनल की मैं गारंटी नहीं लेता। तो अगर आपको फिजिकल दिलवाएंगे ना तो आपको फिजिकल देना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं। मैं अपने दोस्त का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी जैसे ग्रुप डी का रिजल्ट आया था 2019 वाला, तो गाइज यहाँ पर उनका लक इतना अच्छा काम करेगा कि ग्रुप डी चंडीगढ़ की कट ऑफ 75 से, जनरल की बता रहा हूँ मैं, 71 हो गई, यानी कि 4 नंबर गिर गई गाइज, ठीक है। और उनका सिलेक्शन हो गया क्योंकि उनके मार्क्स जो अराउंड 72 बैठ रहे थे और उनको कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी, ठीक है। और अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो गाइज मेरे मार्क्स जो थे वो कट ऑफ से केवल 0.8 कम है, ठीक है। जो कट ऑफ लगी थी उससे 0.8 कम है। और देखो उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो ऐसा है कि अप्रैल में हमारी सेकेंड डिवी आ रही है, हो सकता है मेरा उसमें हो जाए। तो आप लोगों को ना उम्मीद नहीं छोड़नी। अब ये यहाँ पे सोच लेते कि यार मेरे तो मार्क्स ही बहुत कम आए हैं तो मैं रेस नहीं लगा रहा, है ना। तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आपको रेस लगानी चाहिए। पता नहीं कट ऑफ कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है गाइस, कंपटीशन की दुनिया है, पेपर भारी भी आ सकता है, हल्का भी आ सकता है, कट ऑफ बढ़ भी सकती है। दिल्ली पुलिस की देख लो आप, है ना जी, एक ही नंबर कट ऑफ बढ़ी है, एक ही नंबर। तो गाइज ये जो दौर चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि बस आपसे जितना करवाया जा रहा है आप उतना कर लो, ठीक है, इंतज़ार मत करो किसी भी चीज़ का। चलिए, अब देखो रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया कि कब आ रहा है। उसके बाद फिजिकल कब होगा। देखो फिजिकल आपका कभी भी हो, आपको ना अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, जैसे मैं आपको मार्क्स बताता हूँ, तो देखो बहुत सारे बच्चों के क्या होंगे कि 270 से लेकर के 280 के बीच में बन रहे होंगे, है ना। उसके बाद 280 से लेकर के 290 के बीच में बन रहे होंगे। उसके बाद 290 से लेकर के 300 के बीच में मार्क्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर 300 से लेकर के 310 और 310 से लेकर के 320 और 320 से 330। तो ये वाली यहाँ पर, अब देखो ध्यान से, अब गाइस कट ऑफ जो है वो इससे कम नहीं जा सकती, ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। ये बात आप ध्यान रखना, 270 से तो कम नहीं जा सकती और 230 से ज़्यादा नहीं जा सकती। ये बात आप याद रखना। मैं असिस्टेंट ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, आप और किसी का यहाँ पर ना समझे कि मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हमारा बहुत सारे बच्चों का असिस्टेंट ऑपरेटर का ही एग्ज़ाम था, तो मेरा भी यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर का ही एग्ज़ाम था, ठीक है। अब देख लो गाइस, जो आप इनमें कहाँ पे लाई कर रहे हो। अगर आप यहाँ तक लाई कर रहे हो ना, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लाई कर रहे हो, तो आप फिजिकल की तैयारी ना 110% करो, ठीक है। 110% आप फिजिकल की तैयारी करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में अगर आप हो तो। क्योंकि गाइस फिजिकल तो आपको देना है, ठीक है। बाद में फाइनल की तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन फिजिकल तो आप दोगे। तो अगर आप इससे बीच में 270 से 300 के बीच में आ रहे हो कहीं पे भी, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करो। और ऊपर वाले जो हैं वो तो भाई अपनी जान लगा दो फिजिकल के लिए। और चाहे आप
आपको कुछ भी करना पड़ जाए, फिजिकल आपको 110% देना ही देना है, ठीक है। ऐसा होता है ना गाइस कि जो ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो फिजिकली अनफिट होते हैं, वो रेस नहीं लगा पाते। ऐसा ही दिल्ली पुलिस में हुआ था, ठीक है। तभी वो उन्होंने रेस जल्दी करवा ली। अब सोचो अगर रिज़ल्ट मेरा इन्होंने दे दिया 10 अप्रैल तक, इन्होंने रिज़ल्ट दे दिया और इन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई में आपके रेस है ना, तो जो आप बहुत सारे बच्चे 270 से 300 के बीच में है ना, वो यही सोच रहे होंगे अभी भी क्या रिजल्ट के बाद शुरू करेंगे, रिजल्ट के बाद शुरू करेंगे। भाई रेस 4.8 किलोमीटर है, शुरू शुरू यानी कि अगर आपके यहाँ पर स्टेडियम 400 मीटर का है ना, तो आपको पूरे 12 चक्कर मारने हैं उसके। आप लोग हल्के में मत लेना। मैंने जीडी की रेस मार रखी है गाइस, तो मुझे पता है 5 किलोमीटर रेस में ना फिल्टर फट जाते हैं फेफड़ों में से भी ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन निकलनी शुरू हो जाती है 5 किलोमीटर की रेस में। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बरसाती मेंढक हैं, जैसे हम मेरी तरह, कि जब जरूरत पड़ी फिजिकल की तभी फिजिकल कर रहे हैं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं, लाइब्रेरी में बैठे हैं दिन भर, है ना, कुछ नहीं कर रहे। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो रोज़ सुबह को दौड़ते हैं, भाई वो तो 10 किलोमीटर भी मार देंगे, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे, वो एक्सेप्शन में आते हैं, फिजिकली फिट होते हैं वो। तो आप लोग अभी से रेस मारनी शुरू कर दो अपनी 4.8 किलोमीटर, यानी कि अगर आपको 12 चक्कर वहाँ मारने हैं ना, तो यहाँ आपको कम से कम 15 चक्कर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सांस आपका 15-10 दिन में तो सांस ही गलेगा गाइज, ध्यान रखना, वरना हाँफनी बहुत तेज आती है, चक्कर का गिर जाते हैं, याद रखना। तो अब देखो आप बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं देंगे, 5 किलोमीटर रेस बहुत होती है, तो आप रेस मारनी अभी से शुरू कर दो, ठीक है, अगर आप इनके बीच में कहीं भी आ रहे हो तो। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो रेस कब तक हो जाएगी, तो रेस बिल्कुल फिजिकल के ही ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, क्योंकि भाई इनके अभी इनके पास कोई वैकेंसी है नहीं यूपी बोर्ड के पास में, है ना। क्यों नहीं है भर्ती बोर्ड के पास में, क्योंकि देखो अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली वैकेंसी तो रद्द हो गई है, वो क्या हो गई, रद्द हो गई, ठीक। अच्छा तो अब यहाँ पर केवल ऑपरेटर वाली वैकेंसी है जो इनको पूरी करानी है, ठीक है, ऑपरेटर वाली वैकेंसी पूरी करा देंगे और उसको पूरी कराने के बाद फिर किस पे लग जाएंगे, अपने जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली है उस पे लग जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ा सा और बढ़ते हैं। सर जी आचार संहिता भी तो लग रही है, आचार संहिता का क्या होगा, ये डेट फिक्स नहीं है गाइस कि मैंने ऐसे लिख दिया, आचार संहिता भी तो लग रही है। देखो आचार संहिता लग जाएगी कोई बात नहीं, ठीक है। आपको अगर किसी भी, अगर आप उनमें से हो ना लापरवाही करने वालों में से कि मैं तो रिजल्ट के बाद ही करूँगा जो भी करूँगा, तो कहीं आचार संहिता लग जाओ, है ना, या कुछ भी लग जाओ, आप नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे। और अगर आप करने वालों में से हो ना जिनको जुनून होता है करने का, तो आप अभी से वो सारे काम करोगे जो मैंने अभी ऊपर की 3 लाइनों में बताए हैं, ठीक है। तो आचार संहिता से हमें कोई लेना देना है नहीं, ये जब रिजल्ट देंगे हमें इतना पता है रिजल्ट के बहुत जल्दी है क्या करवाएंगे, इस भर्ती को पूरा करवाएंगे। 2022 की भर्ती है गाइस, कब तक रोक के रखेंगे इस भर्ती को ये, ठीक है। तो लगे रहो और ये भी मत सोचना कि मैं तो इसमें रेस्ट नहीं करूँगा, कांस्टेबल कर लूँगा। भाई साहब उसमें कंपटीशन बहुत है और पेपर 110% इस बार भी लीक हो गई होगा, तुम देख लेना चाहिए, ठीक है, देख लेना, क्योंकि वो श्योर है ना अब की बार जो नकल करेंगे कि भाई एक बार भर्ती रद्द होगी दोबारा थोड़ी ना हो जाएगी, तो वो इस बार और जम के नकल करेंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय, जय माता।